खामोशी में एक सवाल गूंजता है, इंसान कहां से आया? ये कहानी वक्त से पहले की है, जब जमीन खामोश थी और आसमानों में अल्लाह का हुक्म नाफिज होने वाला था। ये वाकया इंसानी तारीख का आगाज है, एक ऐसा लम्हा जिसने इताअत और तकब्बुर के दरमियान हमेशा के लिए हद खींच दी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि वो जमीन में एक खलीफा बनाने वाला है। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज किया कि क्या आप वहां ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये कोई आम तख्लीक नहीं थी, बल्कि एक अजीम अमानत का आगाज था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई और फिर अल्लाह ने अपनी हिकमत से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल फरमाई। जब रूह फूंकी गई तो आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए। इंसान का पहला सांस अल्लाह के हुक्म। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये इल्म इंसान की फजीलत की बुनियाद बना। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने फौरन इताअत की, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से कभी सरकशी नहीं करते। लेकिन वहां एक और मखलूक मौजूद थी, इब्लीस। वो जिन्नों में से था, आग से पैदा किया गया था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसका इनकार नाफरमानी नहीं बल्कि तकब्बुर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। इसी लम्हे तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए गुमराह कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस को इस इनकार पर मरदूद करार दिया। इब्लीस ने मोहलत मांगी कयामत के दिन तक। उसने ऐलान किया कि वो इंसानों को बहकाएगा, सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि वो सिर्फ उन्हीं पर गालिब आ सकेगा जो खुद गुमराही इख्तियार करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा को जन्नत में रखा गया। उन्हें वहां हर नेमत दी गई, सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये पहला इम्तिहान था, इताअत का इम्तिहान। इब्लीस ने वसवसा डाला, धोखा दिया और आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़श हो गई। जैसे ही लग़ज़श हुई, आदम अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया। उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, मुआफ़ी मांगी और अपनी गलती का इतराफ़ किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, क्योंकि वो बहुत मुआफ़ करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जमीन पर उतरो, वहां तुम्हारी आजमाइश होगी, वहां हिदायत भी आएगी। जो हिदायत की पैरवी करेगा वो न डरेगा न गमगीन होगा, और जो इनकार करेगा वो खसारे में रहेगा। ये आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के मकसद की वजाहत है। इल्म, इताअत, तौबा और तकब्बुर से बचाओ, ये वो उसूल हैं जो पहले दिन से इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इज्जत मट्टी या आग से नहीं, बल्कि इताअत और आजिज़ी से मिलती है।